हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है 11 बजे का। 11 बज गए हैं। सुबह के सारे काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ। खाना पानी नाश्ता झाड़ू पोछा पूजा पाठ सब निपट चुका है। तो आज मैंने सोचा है मशीन रखने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मशीन रखे हुए। बहुत सारे कपड़े ब्लाउज बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं निपटा पाऊँगी। अगर मैं डेली सिलूँ ना तब भी मुझे 8-10 दिन लगेंगे सिलने में। लेकिन फिर मैं वो क्या करती हूँ ना, जो ज़रूरी होते हैं ब्लाउज उन्हीं को सिलती हूँ, बिना ज़रूरी वाले पड़े रह जाते हैं। और ये चटाई मैंने आज नई निकाली है। देखिए अच्छी लग रही है ना। मैं आप सबको दिखा रही थी पास से। इसमें ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है और ये रेड कलर तो नहीं है ना, तो मैरून कलर है, थोड़ा सा मिक्स है ऑरेंज से। तो अच्छा कलर है इसका। और ये देखिए मेरा पिटारा आ गया है। और ये कपड़ा जो है ना काफ़ी टाइम पहले का है। मैंने साड़ी खरीदी थी एक, तो सेम वही वैसी साड़ी दीदी ने भी खरीदी थी। तो ब्लाउज दोनों का सेम था। तो दीदी के पास में काला ब्लाउज था, तो उन्होंने अपनी पीस भी मुझे ही दे दी थी। तो मैंने क्या किया था कि फुल आस्तीन का ब्लाउज बनाया था। आपने देखा होगा, ब्लैक कलर का है, काला में मैंने बनाया है। उसी ब्लाउज का ये कपड़ा अभी तक बचा रखा है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि इसको कहाँ यूज करूँ, लेकिन अभी मुझे सही जगह मिली नहीं है यूज़ करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं लहंगे के ब्लाउज से। इसको मैंने 2 महीने पहले काटा था, लेकिन सिल अभी तक नहीं पाए हैं। तो सबसे पहले मैं इसे कंप्लीट करूँगी। और लहंगा तो मैं 2-3 बार पहन चुकी हूँ, लेकिन उसके साथ मैं दूसरा ब्लाउज़ पहनती हूँ, एक रेड कलर का है, तो वो चल जाता है, इसीलिए ये अभी तक पड़ा है। नहीं तो इसकी मांग तो पहले होती, क्योंकि लहंगा पहनना है तो ब्लाउज पहले सिलवाना पड़ेगा। और ये अभी बच्चों को लेके आए हैं, क्योंकि उनका सबका एक पेपर था आज, तो जल्दी छुट्टी हो गई है, जल्दी आ गए हैं। बाहर देख रहे हैं छठी की सजावट हो रही है ना, बाहर बच्चे सज रहे हैं, तो उन्हीं को देख रहे हैं दोनों। और मम्मी यहाँ पर चावल साफ़ कर रही हैं। तो मैंने अभी काम बंद कर दिया, क्योंकि आते ही विराटू भी मेरे ऊपर सीधा कूद पड़ेंगे। देखा आपने विराटू को? मैंने कहा था ना कि ये अभी आएगा तो सीधा मेरे ऊपर कूद पड़ेगा। चाहे मैं घर के किसी भी कोने में क्यों ना रहूँ, लेकिन जब स्कूल से आएगा ना तो सबसे पहले ये मुझे ढूंढना चालू करता है। मतलब सिर्फ विराटू की बात नहीं है, जितने भी बच्चे होते हैं माँ के बच्चे सबसे पहले घर में घुसते माँ को खोजेंगे, चाहे कोई काम हो मम्मी से चाहे ना हो। और ये देखो, मैंने बताया ना कि बाहर जो है आज छठी है कृष्ण भगवान की, तो वही बच्चे सब सजे हैं जो जन्माष्टमी के दिन सजे थे ना, वही सब आज रूप धारण किए हैं। और ये टेम्पो पे इनकी सवारी निकाली गई है। चलिए, इसमें आगे की प्लेट तो पड़ गई है। मैंने इसको प्रिंसेस कट बनाया है और काफ़ी अच्छा पफ बना है। देखिए कितनी सुंदर प्लेट पड़ी है। और इसमें गला बनाना बाकी है। तो मैंने जब ब्लाउज़ काटा था ना, तभी उसी टाइम पर गला की डिज़ाइन बना के रख ली थी। तो ज़्यादा बड़ा गला मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने अपने हिसाब से काट लिया है। हालांकि ब्लाउज़ में जो डिज़ाइन दिए हैं वो तो काफ़ी बड़ी है, पीछे का तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं अब बॉर्डर मंगाऊँ। अब लग नहीं रहा कि ब्लाउज़ कंप्लीट होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं है अभी। एक तो मुझे ना तो पीछे ओपन का बनाना है, ना आगे ओपन का बनाना है, मुझे चैन वाला बनाना है, तो चैन लेना पड़ेगा। दूसरा, जो आपने देखा है डिज़ाइन बहुत बड़ी दी है गले की, तो उतना बड़ा गला तो हम बना नहीं रहे हैं। गला मुझे छोटा चाहिए, आगे का तो छोटा ही चाहिए, क्योंकि आगे का बड़ा गला मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ एक गोल्डन लेस मंगाने के लिए। लेस लग जाएगा तभी इसका लुक निकल के आएगा, क्योंकि ऐसे साड़ी के नॉर्मल ब्लाउज तब तो अलग की बात है, लेकिन अगर लहंगे का ब्लाउज है ना तो उसमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आपने देखा होगा सबको कि लोग पीछे गले में लगाते हैं बकरम, लेकिन अगर मैं ये कढ़ाई वाले ब्लाउज बनाती हूँ ना, जो खासकर आगे के कढ़ाई के हों, तो मैं इसमें आगे बकरम लगाती हूँ, क्योंकि गला विशेष तौर पर सही होना चाहिए। बाकी ब्लाउज थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर गला सही नहीं रहता है ना तो फिर ब्लाउज अच्छा नहीं लगता है। तो बकरम पर गला बनाना बहुत आसान होता है। जो भी डिज़ाइन चाहिए आप डिज़ाइन काट के लीजिए, उसके बाद उसको आप अस्तर के कपड़े पे पहले सेट कर लीजिए, और उसके बाद फिर ये देखिए सीधा डायरेक्ट ब्लाउज के कपड़े पर रखिए, और आपको उल्टा रखना है और पिन से सिक्योर कर लीजिए। या पिन ना होना तो सबसे अच्छा तरीका है, आप सुई और धागा लीजिए और बस उसको आप पहले कच्ची सिलन कर लीजिए हाथ से, तब आपको सिलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। हालांकि जो लोग सिलते हैं हमेशा उनकी आदत पड़ जाती है, लेकिन नए में अगर आप सिल रहे हो तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ें बनाने में फिनिशिंग नहीं आती। बाकी बन तो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती बनने में। तो यहाँ पर आगे का गला हो गया मेरा कंप्लीट। अब पीछे का बाकी रह गया, तो पीछे हम बकरम नहीं लगाएंगे, क्योंकि बिना बकरम के गला बनता है पीछे का ना, तो वो एकदम खुल के आता है, बहुत अच्छी शेप आती है। तो ये देखिए गला बन गया है। और आप सबकी तरफ से मुझे भर के कमेंट आते हैं कि आप इतना काम कैसे कर लेती हो, घर सब कुछ ऐसे मैनेज करती हो जैसे लगता है कि हंसी खेलो। तो आपको सच बताऊँ ना, घर के काम हो या फिर कोई और काम हो, वो आपकी शारीरिक शक्ति से नहीं होते हैं, आपकी इच्छा शक्ति से होते हैं।
जितनी ही मजबूत आपकी इच्छा शक्ति होगी उतना ही आप मन से भी मजबूत होंगे और तन से भी, क्योंकि हमारा तन हमारे मन के ही काबू में होता है। जैसे हमारा मन कहता है वैसे ही हमारा शरीर काम करता है। वो बात अलग की है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो आपकी शारीरिक शक्ति ही काम देगी, इच्छा शक्ति काम नहीं देगी। तो यहाँ पर विराटू देखिए मेरी पायल लेके आए हैं। पायल मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, एक पायल गिर गई थी, तो ये इसको पता नहीं कहाँ से मिल जाता है सामान, हम ढूंढते रह जाते हैं, मुझे नहीं मिलता है, इसको मिल जाता है। पहन के नागिन रान चल रहा है। ये सोना बहुत महंगा है, किससे पैसा लेंगे, खो जाएगी तू। कहाँ रखे हो बताओ, कहाँ रखे हो? आपसे लेंगे। अलमारी में? अलमारी में तो सब मेरे पैसे हैं, आपके तो नहीं है उसमें। और मशीन जब रख दिया है ना तो अब चारों तरफ नज़र दौड़ा रहा है कि कौन कौन से काम पड़े हैं, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। तो बाहर नल के पास तो भी बर्तन रखे हैं धुलने के लिए, क्योंकि जब ये स्कूल से आए हैं तो थोड़ा बहुत खाते पीते हैं, ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन अगर कुछ भी खाएंगे ना तो पहले तो गिलास निकल के आते हैं, और एक बार अगर गिलास में पी लिए ना तो दोबारा अगर पीना है तो फिर दूसरा गिलास आएगा। तो सबसे ज़्यादा कटोरी, गिलास और चम्मच ये नल के पास इकट्ठे हो गए होंगे, हमको पता है। और अभी थोड़े टाइम से इन दोनों का पेपर चल रहा था, तो पेपर आज ख़त्म हो गया है, तो मैंने पैड निकाल के बाहर कर दिया है। और कल के टाइम टेबल के हिसाब से जो भी किताबें हैं दोनों की मैं इनके बैग में रख दूँगी, ताकि यहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली हो जाए। बहुत किताबें फैली थी चारों तरफ। और उसके बाद मैं ड्रेसिंग साफ़ करूँगी, क्योंकि आज लाइट है टाइम से, नहीं तो जब मुझे टाइम रहता है तब लाइट नहीं रहती, और बिना लाइट के तो रूम में रुक नहीं सकते हो 1 मिनट, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है कमरे में। कमरा चारों तरफ से बंद है ना, इसी वजह से। तो पहले एक एक रैक मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि एक साथ पूरा सामान अगर निकाल देंगे बाहर ना तो विराटू की तो मौज हो जाएगी। तो मैंने अभी ये वाला रैक खाली किया है और पहले साफ़ कर दिया। अब ये नया पेपर इसमें डालेंगे, उसके बाद दोबारा से सामान रखेंगे। और इधर साइड का रैक मैं बहुत कम साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पति देव के कागज़ रहते हैं। उनकी छोटी सी भी पर्ची अगर खो जाए ना तो समझ लो पूरे घर में क़यामत आ जाती है। तो मैं छूटी नहीं हूँ कभी, जल्दी से साफ़ नहीं करती हूँ इधर वाला साइड। लेकिन आज मैंने साफ़ कर दिया और कोई भी कागज़ मैंने नहीं फेंका है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सी इनकी ज़रूरी कागज़ है, कौन बिना ज़रूरी है। हालांकि बहुत सारे कागज़ ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने नहीं फेंका है, क्योंकि यहाँ की साफ़ सफाई का काम वो खुद देखते हैं। वो खुद फेंकेंगे ना तो कम से कम मुझे चिल्लाएंगे नहीं। तो मैंने सारा सामान रख दिया है जो भी था, बस केवल साफ़ सफाई कर दी है। और नीचे वाले रैक भी पूरे सब मैंने साफ़ कर दिए हैं। आज जब लगे हैं ना तो सब साफ़ सुथरा कर दिया है। और ये जो मैंने आपको दिखाया बॉक्स ना, ये बिस्किट वाला है। तो इस तरह के जब बिस्किट वाले बॉक्स आते हैं ना तो उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि ये रैक पूरा ऐसे खुले होते हैं, इकट्ठे पूरा सामान डाल दो तो ज़रूरत का सामान नहीं मिलता है। और ये खुलने जा रहा है सबसे आखिरी रैक, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी और सबसे फेवरेट भी, क्योंकि यहाँ पर मेरी सबसे कीमती चीज़ रखी है। ये देखिए, ये मेरी किताब है। जब मैं शादी करके यहाँ पर आई थी ना, उस टाइम मैं बीएड की तैयारी कर रही थी, तो ये किताबें मैं घर से लेके आई थी। काफ़ी दिनों बाद आज ये किताब मेरे हाथ में आई है ना, इसे देखकर थोड़ा सा भावुक हो गई थी मैं, क्योंकि ज़िंदगी में हम पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और क्या होता है कोई नहीं जानता है। भविष्य के गर्भ में बहुत सारी चीज़ें छिपी होती हैं जिनसे हम अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन फिर भी हम कल के लिए बहुत सारे सपने संजोते हैं। मैंने भी सोचा था कि मैं बीएड करूँगी, मास्टरनी बनूँगी, टीचर, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो पाया है। और मैं थोड़ा सा मतलब भावुक हूँ। पुरानी चीज़ें जब देखती हूँ ना तो मैं कितना भी कंट्रोल करूँ, लेकिन इमोशनल हो जाती हूँ। और ये किताब जो अभी मैं देख रही हूँ, ये है संस्कृत की किताब। मैंने बीए में संस्कृत लिया था, तो ये कहने को तो सिर्फ एक सब्जेक्ट था, लेकिन इसमें बहुत ज्ञान वाली चीज़ें थी, इसीलिए ये किताब आज तक मेरे साथ है। आप पूछते हैं ना कि इतना ज्ञान, शब्दों का इतना ज्ञान कहाँ से है आपके पास, तो वो सारा ज्ञान मुझे किताबों से मिला है। तो किताबें आपको शब्द देती हैं और अनुभव आपको उन शब्दों का अर्थ प्रदान करता है। तो अनुभव तो आपको अपने जीवन से मिलता है, लेकिन शब्द आप जब पैदा होते हैं ना तभी से सीखना शुरू कर देते हैं। तो अभी साफ़ सफाई कंप्लीट हो चुकी है। कचरा मैंने इकट्ठा करके अभी पन्नी में भर के रख दिया है, क्योंकि अभी मुझे इत्मीनान से देखना है कि कहीं उसमें कोई ज़रूरी सामान तो नहीं है, तो उसको मैंने भर के रख दिया है। और अभी यहाँ पर आई थी मैं विराट को दूध देने के लिए, लेकिन विराट को कह रहे मम्मी मुझे दूध नहीं पीना। तो कल का भी दूध इनका रखा है, नहीं पिए थे, फ्रिज में लगा रखा था, तो मैंने वो दूध भी ले लिया है और आज वाला भी, दोनों इकट्ठा करके मैं सोच रही हूँ कि खीर बना दूँ, क्योंकि खीर जो है सबको घर में पसंद है। तो बस मैंने खीर चढ़ा दी इंडक्शन पर, वो धीमी आंच पर पक रही। जब तक वो बॉईल होगी ना तब तक मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि कचरा तो मैंने इकट्ठा कर लिया, लेकिन नीचे फर्श पर बहुत धूल नज़र आ रही थी। तो मैं सोच रही हूँ कि पूरे घर में झाड़ू लगा डालूँ। और आज बाहर रोड पर ना बहुत धूम मची हुई है, जहाँ जहाँ झांकी सजी थी
सब जगह की झांकी आज निकल रही है, झांकी निकाली जा रही। जो बच्चे सजे थे, राधा कृष्ण बने थे, जो विष्णु बने थे, अभी आपने देखा ही है, वो तो मेरे यहाँ का था। और भी यहाँ आसपास जो मंदिर है ना, सब जगह सजावट होती है। कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और जितने लोग भी जा रहे हैं ना फेरी लगाते हुए, तो वो सब प्रसाद बांटते हुए जा रहे हैं। तो वो मुरमुरे और जो दाने नहीं होते, राम दाने बोलते हैं, जो होते नहीं है मीठे मीठे, तो वही सब आया था। विराटू भी यहाँ नीचे सब खाट के नीचे गिराए थे, पूरी थाली गिरा दिए थे। तो देखिए अभी कुछ तो पड़ा है, कुछ तो जल्दी जल्दी समेट के गौ माता को दे आए, क्योंकि उस समय मैं वहाँ सफाई कर रही थी ना, तो इनको पता था कि अगर मम्मी देख लेंगी ऐसे ना तो अभी पिटाई भी होगी, तो इसी वजह से सब फेंक आए। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पड़ा था यहाँ पर, तो मैं यहीं पर कूड़ा पूरा इकट्ठा कर लूँगी, क्योंकि गैलरी से बहुत हवा आ रही है। शाम के टाइम में ना बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो ये सीधा पीछे खुला है ना, तो डायरेक्ट हवा अंदर तक आती है। तो अगर पीछे ले जाएंगे ना तो ये अभी उड़ के सब अंदर आ जाएगा फिर से। तो मैंने यहीं पर इसको पूरा भर लिया है कागज़ में, और बस हो गए हैं फ्री। अब थोड़ी देर आराम करेंगे, 1 घंटे पंखा लगाकर। पूरा दिन बहुत काम था, आज सबसे बात करने का मौका नहीं मिला है। यहाँ पर बहुत अच्छी हवा आ रही है गैलरी से, पंखा चल रहा है तो आपको आवाज़ बहुत आ रही होगी, लेकिन बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई बड़े बड़े महानुभाव लेटे हुए हैं, उनके आज्ञा का पालन करना है। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।